पोस्ट करने की ज़रूरत तो सबको पड़ता होगा, लेकिन जब पोस्ट करने की बात आती है तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि यार पोस्ट कैसे करें, लेटर कैसे भिजवाएं बाय पोस्ट। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप पोस्ट कैसे करोगे। तो सिंपली फ्रेंड, अगर आपको पता है कि आपका पोस्ट ऑफिस नज़दीकी कौन है तो अच्छा है, और नहीं पता है तो सिंपली आप गूगल में जाके आप सिंपली टाइप कीजिए लोकेट योर पोस्ट ऑफिस। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये खुल गया है भारतीय डाक का ऑफिशियल पेज। इसमें सिंपली आप अपना ये देखिए स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेट पे आप क्लिक कीजिए। स्टेट जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आपका पिन कोड पता है फ्रेंड तो उसके हिसाब से आप ना यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और नहीं तो फिर सिंपली सर्च करो। और यहाँ पे देखिए कि फ्रेंड ये इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, आपको ये बोल रहा है ना कि आप 5 - 2 क्या होता है वो पूछ रहा है सिंपली। तो यहाँ जो पूछेगा उसको आपको आंसर करना है, ना कि ये छाप देना है। ओके, तो आप लिख दीजिए, उसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, ये खुल चुका है और यहाँ से आप जान सकते हो कि आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कहाँ पे। तो देख लीजिए, आपका जो नज़दीकी होगा वो आप उसका पिन कोड जो है ना ये मैंडेटरी होता है। ये पिन कोड आप जरूरी नोट डाउन कर लीजिएगा, और पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस जगह पे जाके आप पोस्ट के लिए अपना पार्सल या एनवेलप दोगे तो वो आपका पोस्ट कर देगा। उसके लिए उसका प्रोसेस क्या होता है वो आप देखिए। नेक्स्ट प्रोसेस, सिंपली नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग आ जाते हैं कि इसका जो डिलीवरी चार्जेस जो होता है, जो आपका जो एनवेलप हो गया या पार्सल हो गया, आप इस एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आपके यहाँ से कहीं और आप जहाँ भेजना चाहते हो, उसका चार्जेस क्या आने वाला है। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कीजिए डोमेस्टिक EMS स्पीड पोस्ट, इस पे टाइप कीजिए और सिंपली क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, डोमेस्टिक का ऑप्शन आ रहा है, डोमेस्टिक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस शो हो रहा होगा आपके भी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए ओवरव्यू में क्या दिया हुआ है, 35 kg आप मैक्सिमम इंडिया में कहीं भी आप पोस्ट कर सकते हो। 35 kg का वो आपका वेट होना चाहिए, ये एनवेलप का, या फिर आपका जो कुरियर है उसका जो मिनिमम होता है फ्रेंड वो देखिए 50 ग्राम का होता है, जो कि मिनिमम उसका चार्जेस होता है 15 रुपीज़। और इसका जो उसका डैमेज प्रोटेक्शन होता है, इंश्योरेंस हो जाता है आपको प्रोडक्ट का, वो 1 लाख रुपया का हो जाता है जिस टाइम आप इसको ऑर्डर करते हो। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए खर्च क्या आने वाला है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 15 ग्राम का जो मेरा क्या बोलते हैं कि एनवेलप है, एनवेलप या आपका पार्सल जो भी है, तो उसका लोकल अगर चार्जेस बोले, अगर आपको कहीं 10 से 15 किलोमीटर के नज़दीक में आपको पार्सल करना हो तो आप सिंपली आपको 15 रुपया लगेगा। और अगर 200 किलोमीटर का हो तो 30 रुपया लगेगा। सिंपली अगर आपका इसी तरह मतलब बढ़ता ही जा रहा है। और आपके हिसाब से देखिए, अगर आपका 200 ग्राम का है तो इतना लगेगा, अगर आपका 500 ग्राम का है तो 30 रुपये लगेगा लोकल का, और 200 ग्राम का 200 किलोमीटर का इतना। तो सिंपली देखिए फ्रेंड, आपका जिस हिसाब से आपका जो पार्सल है उस हिसाब से ही आपका ये डिलीवरी चार्जेस लगेगा। ये EMS स्पीड पोस्ट जो है फ्रेंड, ये बहुत ही फास्ट डिलीवरी भी देता है, और इसका जो खर्च आता है वो बहुत ही कम होता है। ये भारतीय डाक के अंदर आता है। और इसका जो डिस्काउंट होता है फ्रेंड, सिंपली सॉरी यार, इसका जो डिस्काउंट होता है वो दिया जाता है। देखिए, अगर आप 2000 का पार्सल आप पार्स कर, मतलब आपका जो वेट है उसके हिसाब से आपका पैसा 2000 रुपये होगा, ठीक है, तो आपका ये 5% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है।
ठीक है। और वैसे ही 1,00,000 रुपये तक का भी 5% डिस्काउंट मिल सकता है। 1,00,000 के अगर आपका अधिक हो जा रहा है तो उसका 10% डिस्काउंट मिल सकता है। और देखिए, और सिंपली आप देखिए यहाँ पे कि लोकल का जो टाइमिंग लेता है, एवरेज टेक इन टाइमिंग, मतलब आपका जो डिलीवरी कितना दिन में कवर हो जाएगा, उसका कितना दिन में पूरा कर देगा। वो देखिए 102 दिन में आपका डिलीवरी कंप्लीट कर देगा। और कैपिटल टू कैपिटल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक 1 से 4 दिन में कर देगा। सेम ही स्टेट में अगर आपके स्टेट में ही आपको कहीं भेजवाना हो पार्सल, तो वो भी 1 से 4 दिन में कर देगा। रेस्ट ऑफ कंट्री मतलब कंट्री के बाहर, आप कंट्री के अगर बाहर भिजवाना चाहोगे तो वहाँ पे आपका 4 से 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड डोमेस्टिक चार्जेस की। और इंटरनेशनल चार्जेस आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें भी वही सेम टू सेम है, 35 kg का मैक्सिमम होता है। और देख लीजिए डॉक्यूमेंट के लिए 3,000 ग्राम, 30,000 ग्राम, और मर्चेंडाइज के लिए 30,000 ग्राम। मतलब जितना आपको यहाँ पे बताया गया है उसी के हिसाब से आपको ये करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा बाय EMS स्पीड पोस्ट के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे है तो भारतीय डाक में ये इसका सेवा उपलब्ध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसका डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब खर्चा क्या आने वाला है। एवरी 250 ग्राम जो आपका पार्सल हो उसका 970 रुपया, प्लस अगर 250 ग्राम से आपका ज़्यादा हो जा रहा है पर 250 ग्राम के लिए 100 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो 970 रुपये लगेगा एवरी 250 ग्राम पार्सल के लिए। मर्चेंडाइज वगैरह जो भी है उसके लिए भी वही सिस्टम है, 970 रुपया। 250 ग्राम चार्जेस 250 ग्राम पार्सल पे ही लगेगा, और प्लस 250 ग्राम हर एक नेक्स्ट पार्सल के लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। और यहाँ से आप कहीं भी आप कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुँचा सकते हो बाय EMS स्पीड पोस्ट के थ्रू। चलिए फ्रेंड आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि जस्ट पैक लिफाफे पैटर्न में ये ले लिया हूँ। तो आप लिफाफे के किस साइड आप लिखोगे ये सब एड्रेस। तो देखिए जैसे कि ये हो गया लिफाफे का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो लिफाफे के टाइप का ही मैं कुछ कर लिया हूँ। और ये देखिए ये ऊपर वाला सटा हुआ रहता है, इधर से साटते हैं, ठीक है, इधर से पैक किया जाता है लिफाफे के अंदर। उसके ऊपर साइड में आपको लिखना है यहाँ पे एड्रेस, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ से ये पोस्ट भेज रहे हो। देखिए फ्रॉम कहाँ से, तो जहाँ जो आपका नाम हो वो लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड। और एट आप जहाँ रहते हो, आपका विलेज गांव जो भी नाम है उसका लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, और स्टेट लिख दीजिए। यहाँ पे पिन कोड मैंडेटरी होता है, पिन कोड नहीं दीजिएगा तो आपका पोस्ट जो है वो सही एड्रेस पे नहीं पहुँचेगा। और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ये आप दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। और जहाँ पे आप भेजना चाहते हो वहाँ टू करके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसके पास भेजना चाहते हो उसका नाम लिख दीजिए, एड लिख दीजिए, उसका जो गांव है वो लिख दीजिए, और ये पोस्ट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, और स्टेट लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मतलब आप ऐसा जानकारी उसको दे दे कि वो आपका जो पोस्ट है, आपका जो लिफाफा है, एनवेलप है, वो बढ़िया जगह पे पहुंच जाए। और यूनिवर्सिटी में कैसे भेजें, तो सिंपली किसी टीचर के पास अगर स्पेशली आपको भेजना हो या कोई किसी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले उनका नाम लिख दीजिए, जो भी नाम हो। जैसे मैं लिख देता हूँ किसी भी फैकल्टी का नाम आप जो लिख दीजिए, जो आपके जिसके पास आपको भेजना हो उसका फैकल्टी का नाम, और विद डिपार्टमेंट लिखना होगा आपको। तो फैकल्टी का नाम लिख लीजिए, जैसे कुछ भी आप लिख लीजिए, कमरान अहमद,
ठीक है। और इसके नीचे ब्रैकेट में कर दीजिए ECE डिपार्टमेंट, ये स्पेशलिस्ट दे दीजिए, क्योंकि अगर आपका पहुंचे पोस्ट तो वो किस के पास जाएगा, तो ये इसका लिए ये सब दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लीजिए और क्या करना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो उसका यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद वो कहाँ स्थित है उसका नाम लिख दीजिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कॉमा फगवाड़ा कहाँ पे, तो पंजाब में, ठीक है। उसके बाद उसका पिन कोड डाल दीजिए, जो इसका पिन कोड हो, XYZ कुछ भी, जो भी आप हो, पिन कोड डाल दीजिए। और ये अगर उस फैकल्टी का आपको मोबाइल नंबर पता हो तो वो आप डाल दीजिए। सिंपली आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि आपको पिन कोड नहीं भूलना है, पिन कोड आपको डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है। और आपका जहाँ पे जो या कॉलेज हो, यहाँ पे आप कहीं भेजना चाहते हो उसका जो गांव है वो लिखना ज़रूरी है। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ, अगर उसका यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल लोकेशन है वो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे है वो स्थित, तो उसके बाद आपके वहाँ पे जो पार्सल पहुँच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप वहाँ पे एनवेलप अपना जमा करोगे या लेटर जमा करोगे या अपना कुरियर के लिए जमा करोगे, उसके बाद जब फी पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगा, उसमें SRN नंबर दिया होगा, कंसाइनमेंट नंबर, उसको आप सिंपली उससे ट्रैक कर सकते हो कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा है। तो उसके लिए आपको ट्रैक करने के लिए सिंपली लिखिए ट्रैक इंडियन पोस्ट और यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट नंबर डाल दीजिए, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सेम टू सेम जिस तरह बताया था पिछले स्टेप्स में 500 - 1 करके इवेल्युएट करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सर्च यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको सर्च करके बता देगा कि आपका जो कुरियर है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए थैंक यू।